पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात को भी कंसिडर करेगी कि चलें बड़े कॉज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस बात को मान लेते हैं और लॉन्ग मार्च के में उनको भी शामिल कर लेते हैं, या फिर इस बात में ये बात अटल है कि इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानेगी तभी वो पीडीएम का हिस्सा रहेगी? मैं आपके इस्तीफों वाले सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन एक बात, ये जो शौकत बसरा मेरे भाई शुक्रिया, ये मेरा एहतराम करते हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन ये कहते हैं इमरान खान को पेशावर सियासतदान नहीं है। 25 साल से सियासत कर रहा है भाई इमरान खान, तो अभी पेशावर नहीं है तो क्या है? यानी 25 साल हो गए हैं और क्या है? दूसरी बात, मैंने मुबारकबाद देता हूं, इन्होंने इधर ही बोल टीवी के एक सुन लो बोल टीवी के एक प्रोग्राम में ना बड़ा ढोल बजाते हुए और भंगड़ा डालते हुए कहा था, वो देखें जी सेक्रेटेरिएट कायम हो गया है जनूबी पंजाब का। बिल्कुल। और जनाब अब क्या हुआ? अब सूबा सेक्रेटेरिएट भी खत्म हो गया। अब जनाब इस्तीफों के हवाले से मैं अर्ज करूं, किसने कह दिया आपको? डॉक्टर बसरा साहब, मैं जरूर आपसे आपकी बारी पे ये सवाल भी सामने रखूंगा, उसका जवाब भी ले लूंगा। जी बोलिएगा सदीक साहब। मेरे नजदीक इस्तीफों के मामलात पर मामला फहमी हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर 2-4 महीने आगे करना पड़ता है, लॉन्ग मार्च मुलतवी तो हो गया ना, अब बड़ी छोटी ईद या बड़ी ईद के बाद अगर ये सितंबर अक्टूबर तक, तो पार्टियां, पीडीएम की तमाम पार्टियां बैठ के बात करें, एक इस मामले पे सामने हल निकल आएगा इंशाअल्लाह, और अपनी पार्टियां निकल जाएं गली गली, महल्ले महल्ले, अपना कूचा कूचा एक मरतबा फिर ऑर्गेनाइज करके और लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। लॉन्ग मार्च भी इंशाअल्लाह होगा और इस्तीफों का मामला भी। अच्छा सिद्दीक साहब, एक इसी पे ज़िमनी सवाल सुनाती है, अब इस बात के बाद तो नहीं है, यही बात सामने आती है। सकता है नहीं सिद्दीक साहब, एक सवाल सुन लें, ज़िमनी सवाल इसी हवाले से सुन लें, जो आप बात कर रहे हैं इससे तो यही बात निकलती है कि मजीद थोड़ा डिले होगा लॉन्ग मार्च। अब जब बात मफाद परस्ती की आती है कि पीडीएम जो है मफाद परस्ती के लिए अपने अपने मफाद को सामने रख के ही कायम की गई थी और मफाद पूरे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसलिए इन चीज़ों को मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे कोई फायदा हासिल हो रहा हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कुछ टाइम बाद ही करना है लॉन्ग मार्च, अब 3.25 साल तो हो चुके हैं, 4 साल बाद तो आखिरी साल तो आप इलेक्शन फेज में चले जाते हैं, आप इलेक्शन की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन क्या हुकूमत क्या, वो तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। वैसे ही उसमें अगर हुकूमत गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा? देखिए, अगस्त में इस हुकूमत को 3 साल पूरे हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीडीएम अपने अपने मफादात की अगर कोई बात कहता है तो पीडीएम नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से कायम तो नहीं हुई ना। पीडीएम को तो विफाकी काबीना ने इजाज़त दी, इन्हीं सुल्तान साहब, क्या नाम है उनका पूरा, जो इनके अब एडवाइज़र हैं सेहत के, उनको भेजा गया। रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर नहीं तो दूसरे दिन वज़ीर सेहत पंजाब करती थी सेहत के बारे में। ये सब बातें इन्होंने की, हमने नहीं की। अब आ जाइए इस बात पर कि पीडीएम ने जो अपने निकात 26 निकात और फिर उनमें से 12 निकात जो मुतफिका और मुश्तरका है, उनमें एक एक नुक्ता पढ़ लें। क्या किसी के ज़ाती मफाद का नुक्ता है, या आइन पर अमल करना, जमहूरी उसूलों पर अमल करना, कानून की हुक्मरानी, मीडिया की आज़ादी वगैरह वगैरह, ये सारे निकात किसी एक पार्टी के मफाद के हैं या रियासत पाकिस्तान के और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के विजन और उनके बयानात और उनके उसूलों के मुताबिक हैं? हाँ, इस वक्त जो ये थोड़ी सी रिफ्ट है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रियलाइजेशन है। और लेकिन सर ये कौमी मफादात जिनकी आप बात कर रहे हैं, जब से ये आप मफादात के लेकर ये वोट को इज्जत दो का नारा लेकर निकले, बीच में हमने देखा कि ट्विटर भी खामोश हो जाता है, बयानात का सिलसिला भी रुक जाता है, उसके बाद फिर चीजें होती हैं, दोबारा से शुरू होती हैं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मरियम नवाज ने बहुत तनकीद की, उसके बाद एक बार फिर से खामोश हो गई। मौलाना फजलुर रहमान है, वो भी इस वक्त खामोश हैं। एनी हाउ, मैं चाहूंगा ज्ञानचंद साहब को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। ज्ञानचंद साहब, पंजाब के हवाले से थोड़ी बात करना चाहूंगा, उससे पहले एक सवाल इस्तीफों के हवाले से भी मैं आपसे कर लेता हूं। इस्तीफों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी क्या इसी चीज पर ही मुसर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी? दूसरा, पंजाब में जो तब्दीली चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या ये खुद चाहती है या कहीं से प्रोवोकेशन है, कहीं से ड्राइव हो रही है? ये तो कहीं से का क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, ना कहीं की तरफ पीपल्स पार्टी देखती है।
क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे क्यों नहीं देना चाहती। हमारा पुराना मौक़िफ़ है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ से हमारा मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट कितना भी पूरी तरह के इलेक्शन हुए हों, पार्लियामेंट किस तरह का भी हो, लेकिन उस पार्लियामेंट को छोड़ना नहीं है, उस फोरम पे डटे रहना है। ठीक। और फिर आप देखेंगे मियाँ साहब जब बाइकआउट करने जा रहे थे, इमरान खान और मियाँ साहब कर रहे थे, तब भी हमारा मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शंस में जाना चाहिए, चाहे इलेक्शंस चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए। ये आप कहना चाह रहे हैं जो कुछ ऑपोजिशन लीडर के सेनेट में हुआ, हमने कन्विंस किया कि वो पार्लियामेंट को अरकान को ऑपोजिशन बेंचेस पे आपने बिठा दिया, क्या वो ऐसे ही हो गया? हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिएगा। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं बात मैं आपने कहा कहीं से ड्राइव नहीं होती है, ये चीजें जो हैं वो हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन जो कुछ ऑपोजिशन लीडर, सेनेट के ऑपोजिशन लीडर की बार हुआ, वो आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हो गया। जो हुकूमती अरकान थे जिन्होंने पहले गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया, उन्होंने गिलानी ऑपोजिशन लीडर की बार वो ऑपोजिशन बेंचेस में आया और उन्होंने गिलानी साहब के हक में वोट दे दिया। देखिए इस किस्म की सूरताल बनती रहती है, कभी कौन किस तरफ चला जाता है, कभी कौन किस तरफ चला जाता है, ऐसे ही बन जाती है। आप ये कहते हैं कि बस बड़े लोगों पे लोग जो है ना वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरी पार्टियों के अच्छे खासे लोग हमारी तरफ आ चुके हैं। तो ये इसके लिए ये लाजमी नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे होता है। अगर इस किस्म की सूरताल होती तो वो जरा डिफरेंट किस्म के केसेस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्रेन नहीं इन्वॉल्व होते, पार्लियामेंट्रेन के अलावा होता है। हमें तो अफसोस इस बात पे है कि लॉन्ग मार्च तयशुदा था और उसको सबोताज क्यों किया गया, सिर्फ उसको जोड़कर, इस्तीफों से जोड़कर। सिद्दीक फारूक साहब अच्छी बात कर रहे थे कि पार्टी को बैठना चाहिए, सिर्फ इसी पे ना जाए कि इस्तीफे होंगे तो जद्दोजहद होगी वरना नहीं होगी। मतलब इस्तीफों के लिए आप जो है वो अभी भी राजी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ रहिए गयान चंद साहब। मेरे पास टाइम कम है, शौकत बसरा साहब से भी कुछ मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। शौकत बसरा साहब, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो तो इस वक्त हुकूमत, जी जल्दी से बोल दीजिएगा ज्ञान चंद साहब, जल्दी से। एक शेर कर दे। इन्होंने कहा था कि सियासत मुमकिनात का खेल है। अच्छा मैं चाहूंगा शेर सुनाता हूं टाइम बहुत कम है साहब का, थोड़ी सी तरमीम के साथ जी कि आह भी मुमकिनात में, जब्त भी मुमकिनात में, अक्ल को पूछता है कौन पीटीआई के मामलात में। चले इसका जवाब अब पीटीआई वाली देंगे। शौकत बसरा साहब, एक तो आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इस वक्त तो हुकूमत के लिए कोई ऐसा नजर नहीं आता कि बहुत बड़ा कोई प्रेशर ग्रुप बन जाएगा और हुकूमत को उनकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना होगा। हुकूमत जो है वो क्या अब अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार है? आपको पता है इस वक्त कितने मसाइल हैं, आप हल्के में जाते होंगे और वहां पर आपको हर शहरी यही कहता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है हमारे माली हालात, हमारे माशी हालात, हमारी जिंदगी बहुत तंग हो गई है, हमारी जिंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ये हर शहरी कहता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर ही क्यों ना हो। इस हवाले से आप फोकस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? दूसरी जानिब दूसरा सवाल दे दीजिएगा जल्दी से, उसका जवाब भी। जनूबी पंजाब का सूबा बनाने जा रहे थे, आपने तो सेक्रेटेरिएट तक खत्म कर दिया है। एक बात, इस सवाल का जवाब देने से पहले सिद्दीकुल फारूक साहब ने एक शेर पढ़ा था, आपोजिशन की नज़र मेरा भी एक शेर है, मुझसे मेरे वतन आपोजिशन की सियासत का हाल मत पूछो, मुझसे मेरे आपोजिशन की सियासत का हाल मत पूछो, वजन नहीं बन सकता आपसे आपोजिशन तमाशबीनों में। मैं तो शायर हूँ ना। मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझसे सुने सिद्दीकुल फारूक साहब सुने, मुझसे मेरी आपोजिशन का हाल मत पूछो, गिरी हुई है आपोजिशन तमाशबीनों में। नखन आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये रह गई, कोई जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट खत्म नहीं हुआ, ये कोई जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, वो मौजूद है। दूसरी बात देखिए, हमें इस बात का अंदाजा है कि ये जो हमारा सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है वो महंगाई और महंगाई है। उसके लिए हम वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोगों को इस पर रिलीफ देंगे। लेकिन कब सर? ये जो पीडीएम है ये इनका बिचारों नहीं इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट में देंगे। बाकी इनके पल्ले तो कुछ नहीं रह गया, ये बेचारे तो इस दूसरे नामुमकिनात भी कह रहे हैं हम एक दूसरे की जरूरत
एक जरूरत नहीं है। अब ये दोनों तो मेरे भाई हैं, दोनों मेरे भाई हैं। अभी इनके लीडर टीम की बात करते थे इमरान खान साहब और इसका दावा करते थे कि उनके पास बहुत अच्छी टीम मौजूद है। हम तो यही देखते हैं कि वजारतें तब्दील की जा रही हैं और कहते हैं कि नाअहली नालायकी की वजह से ही वजारतें तब्दील की जा रही हैं और उनको एक वजारत से उतार के दूसरी वजारत दे दी जाती है। ये भी कुछ समझ नहीं आती है बात। कामरान देखिए, बात ये है, तो ये तो प्रोगेटिव वज़ीर आज़म का कि वो किसको किस जगह पे प्लेस करते हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं। मैं कोई फ्रंट बात नहीं लगा रहा, मैं सियासी कारकुन हूँ, गली मोहल्ले का बंदा हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी दिन रात एक बात पे ही लगे हुए हैं कि हमें अवाम को रिलीफ देना है। जो आदमी इंशाल्लाह एक वजारत नहीं चला सका, क्योंकि ये जो अपोजिशन की वजह से एक मिनट दूसरी वजारत कैसे चला सकेगा? सिद्दीक अल फारूक साहब, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी ये जो अपोजिशन है ना, ये जब गवर्नेंस की बात करते हैं, जब करप्शन की बात करते हैं, तो मेरा हासा निकल जाता है। इन्हें कहें हर बात किया करें, ये बात ना किया करें, ये तरीके बताया करें बैठ के, टीटियां किस तरह लगानी है, लूट मार किस तरह करनी है, गोले वाला, पापड़ वाला, चीनी वाला, ये हमें जो भाषण देते हैं ना सर, वैसे हमने ये सुन के हम भी थक गए हैं कि ऑपोजिशन चोर है, इसलिए हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया। सॉरी सदीक शौकत बसरा साहब, मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपने वक्त दिया। ज्ञानचंद साहब आपका शुक्रिया। सिद्दीक अल फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।